जनवरी यानी गांधी जी की पुण्यतिथि और गांधी जी की पुण्यतिथि पर देखते हैं सिटी न्यूज की एक खास रिपोर्ट कस्तूरबा के बापू। जनवरी 1948 को बापू भले ही हमारे बीच से चले गए हों, लेकिन शहर से महज कुछ ही दूरी पर एक जगह ऐसी भी है जहां बापू की यादों को आज भी संजोकर रखा गया है। हम बात कर रहे हैं खंडवा रोड पर प्रकृति की गोद में बने कस्तूरबा ग्राम की। यहाँ की आबो हवा में आज भी गांधीवादी विचारों की खुशबू है। सिटी न्यूज की टीम ने जब यहाँ की मिट्टी पर कदम रखा तो सत्य और अहिंसा का एक अलग ही माहौल नजर आया। शहर से महज 10 किलोमीटर दूर खंडवा रोड पर बने कस्तूरबा ग्राम में बा और महात्मा गांधी से जुड़ी हुई वस्तुओं को आज भी संजोकर रखा गया है। 1945 में बने इस ट्रस्ट में आज भी बापू से जुड़ी यादें उसी तरह ताजा हैं। तो आइए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। इंदौर से महज 10 किलोमीटर दूर प्राकृतिक वातावरण में बना हुआ कस्तूरबा ग्राम कैंपस एक अनोखी छटा बिखेर रहा है। 1945 में स्थापित हुए कस्तूरबा गांधी नेशनल राष्ट्रीय ट्रस्ट में बापू और कस्तूरबा गांधी से जुड़ी वस्तुएं संभाल कर रखी हुई हैं। इन वस्तुओं को बापू ने अपने जीवन काल की दिनचर्या में इस्तेमाल किया था। गांधी जी के करीबी माने जाने वाले शांति कुमार एन मोरारजी के इस अमूल्य संग्रह को यहाँ आज भी उसी स्वरूप में जगह दी गई है। इस संग्रह पर नजर डालें तो यहाँ बापू की देह पर चढ़ाए गए फूल, बापू और कस्तूरबा की भस्मी, बापू द्वारा इस्तेमाल की गई कलम, बापू की चरण पादुका, बापू की 6 मालाएं और बापू की शॉल सहित कई वस्तुएं इस प्रदर्शनी की रौनक बढ़ा रही हैं। यहाँ की फोटो प्रदर्शनी में बापू की ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं जो बापू की यादों को ताज़ा कर देती हैं। एक सामान्य से लड़के से लेकर महात्मा बनने तक का सफर प्रदर्शनी में खास रूप से दर्शाया गया है। 1931 से लेकर 1948 तक जिन स्वतंत्रता संग्रामों की नींव बापू ने रखी उसकी भी यहाँ झलक देखने को मिल जाती है। यहाँ वो तस्वीरें भी हैं जब बापू ने 20 अप्रैल 1935 को इंदौर की भूमि पर कदम रखा था। होलकर कालीन जमाने में बापू को हिंदी साहित्य सम्मेलन के 24वें अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में यशवंतराव होलकर ने न्योता दिया था। गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले प्रभाकर अजबे पिछले कई सालों से इस ट्रस्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस ट्रस्ट की नींव रखने में देश के हर नागरिक ने अपना योगदान दिया है। कस्तूरबा गांधी के दुनिया से चले जाने के बाद लोगों ने करोड़ों रुपए इकट्ठे कर बापू के समक्ष रखे थे। बापू ने उन पैसों से ही इस ट्रस्ट को साकार किया। प्रदर्शनी में मौजूद तस्वीरों को भी रेल से भारत दर्शन के बाद यहाँ रखा गया है। गांधी जी और कस्तूरबा को जब आगा का पैलेस पूना में 1942 में नज़रबंद करके रखा था कस्तूरबा को और गांधी जी को,
तो वहाँ उनकी कस्तूरबा की जेल में ही डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। कस्तूरबा के लिए, कस्तूरबा के नाम से एक सर्व सामान्य आदमी ने एक रुपया करके कस्तूरबा के स्मरणार्थ, उनके स्मारक के लिए करीब 1 रुपया से लेके 1,36,00,000 की संपत्ति निधि इकट्ठा करके वो गांधी जी को 1944 में भेंट की गई। यहाँ बापू के सबसे प्रिय माने जाने वाले गुजरात के हृदय कुंज साबरमती आश्रम, महाराष्ट्र में बने सेवाग्राम आश्रम सहित पुणे के उस आंगा खां महल का मॉडल भी बना हुआ है, जहाँ सत्याग्रह आंदोलन के दौरान बापू और कस्तूरबा को कैद किया गया था। प्रदर्शनी में बापू से जुड़ी हर एक वस्तु अपने आप में बापू की विचारों की छवि बनाते हुए दिखाई देती है। कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट में कई विभागों का एक संकुल बनाया गया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक चलने वाले कस्तूरबा ग्राम विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएं बापू की विचार शैली को अपने जीवन में उतार रही हैं। यहाँ की दिनचर्या भी वैसी ही है जिस तरह से बापू ने अपने जीवन काल को अनुशासन के साथ निर्वाह किया था। दिन की शुरुआत सुबह की प्रार्थना के साथ होती है, तो दिन भर पढ़ाई के साथ साथ बापू के चरखे पर छात्राएं कताई करते नजर आती हैं। कस्तूरबा ग्राम मेमोरियल ट्रस्ट के विद्यालय में छात्राएं बापू की जीवन शैली के साथ दिनचर्या गुजारने का पूरा प्रयत्न करती हैं। विद्यालय पहुंचते ही प्रकृति की प्रार्थना की शुरुआत होती है। यहाँ के प्रार्थना हॉल में हर दिन बापू के ही गीत गूंजते हैं। प्राकृतिक प्रार्थना पर्वत ऊंचे महान से छात्राएं अपने ऊंचे भविष्य की कल्पना तो कर ही रही हैं, साथ ही सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर भी चल रही हैं। कस्तूरबा गांधी स्कूल की दिनचर्या में चरखे से कताई करते हुए छात्राएं स्वावलंबी बन रही हैं। यहाँ के वस्त्र स्वावलंबन विभाग में छात्राएं कताई का प्रशिक्षण भी लेती हैं। चरखे पर दौड़ते हाथों को देखकर लगता है कि ये छात्राएं बापू की विचार शैली को कितने अनुशासन से अपनाने का प्रयास कर रही हैं। इन चरखों पर कते हुए धागे से ही छात्रों की यूनिफॉर्म बनाई जाती है। आजादी के बाद भी भारत किसी भी तरह से गुलाम ना हो, बापू की ये कल्पना यहाँ साकार होते हुए दिखाई देती है। चरखे पर दौड़ने वाला धागा एकाग्रता का सबसे बेहतर संदेश देता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के कार्यकर्ता भी खादी के लिबासों को विचार से अपनाते हैं। अपना भारत देश में सभी लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, इस हिसाब से किया था। और ये जो हमारा सूत्र यज्ञ चलता है, ये सुबह से कार्यकर्ता आधा घंटा करते हैं। और ये प्रशिक्षणार्थी जैसे बाका घर है, यहाँ कन्या विद्या मंदिर है और आरोग्य प्रशिक्षण केंद्र है, सभी की छात्राएं भी यहाँ प्रशिक्षण लेती है। हम यहाँ पर कताई करने आते हैं। ये हमारे जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर है, हम जुलाई में जब एडमिशन लेते हैं तो हमको यहाँ पर 3 महीने 4 महीने कंटिन्यू 1 घंटे के लिए कताई देने के लिए आना पड़ता है। जो भी सूद उत्पन्न होता है वो यहाँ के स्कूल को बच्चों की ड्रेस बनाई जाती है। यहाँ की शिक्षा का स्तर भी बेहद अनुशासन के साथ चलता है। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका विद्या पाटनी का कहना है कि छात्राओं में यहाँ बचपन से ही अनुशासन के बीज बोए जाते हैं, जिससे यहाँ की छात्राएं
दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों से हमेशा आगे रहती हैं। छात्राओं ने भी यहाँ आकर बापू के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। गांधी एक जीवन शैली है, अगर जिसके अनुसार हम अपनी ज़िंदगी जिए तो बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ तरीके से हम अपना जीवन जी सकते हैं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता है और कहीं तनाव नहीं होता है, और इस तरह हम उनकी जीवन शैली से जीवन जिए तो अधिक सफल हो सकते हैं। यहाँ पे गांधी जी के द्वारा जो चरखा चलाया गया, यहाँ पे खुद बच्चे कताई करते हैं और जो उससे धागा बनता है वही धागा के कपड़े बुनाई होती है और फिर उसके बाद बच्चे उसकी यूनिफॉर्म पहनते हैं। यहाँ पे सफाई रेगुलर खुद बच्चे करते हैं और यहाँ पे साफ सफाई, पेड़ पौधे लगाना, सारे वगैरह काम बच्चे स्वयं मतलब सेल्फ डिफेंस करना सिखाते बच्चे को कि कैसे खुद अपना कर सकते, ध्यान रख सकते हैं। बच्चे गांधी जी के अनुशासन के हिसाब से चलते हैं कि खादी का वस्त्र पहनना, सत्य बोलना और हिंसा से कार्य नहीं करना, अहिंसा को अपनाना, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। आज बाहर जाके देखें तो हर जगह मारपीट, मारकाट, लड़ाई झगड़ा, यहाँ का वातावरण इतना शांत है, बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ की आंगनवाड़ी में बच्चों की मौजूदगी यहाँ के वातावरण की रौनक को और बढ़ा देती है। बापू को बच्चों से जैसा लगाव था, ठीक वैसा ही नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल जाता है। आसपास के गांवों से आने वाले बच्चों को यहाँ इस छोटी सी उम्र में प्यार से बढ़कर कोई और तोहफा मिल ही नहीं सकता। यहाँ पर बुनियादी शिक्षा के आधार पर महात्मा गांधी के आचार विचारों को अपने ऊपर आत्मसात करके भी शिक्षण किया है। मैं यहाँ 8वीं की विद्यार्थी रही हूँ और मेरे अंदर से इच्छा थी कि महात्मा गांधी की इसी संस्था में मैं फिर से सेवा दूँ। छात्राओं की इस दिनचर्या को देखकर यही लगता है कि वे बापू की विचारधाराओं पर कितना अमल करती हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इनके सपनों का संसार इतना फैला हुआ है कि आने वाले समय में ये छात्राएं जहां भी जाएंगी वहां इस विचारधारा को ऐसे ही फैलाती रहेंगी। कस्तूरबा ग्राम के कैंपस में एक घर ऐसा भी है जिसे बा का घर कहा जाता है। बा के घर में ऐसी महिलाओं को पनाह मिलती है जो जिंदगी से हार चुकी हैं। कुछ को शादी के बाद परिवार वालों ने घर से बाहर निकाल दिया तो कुछ खुद ही घर से यहाँ चली आईं। यहाँ उनको वह मिला जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ वे सीख रही हैं जीने की एक नई कला। बा यानी कि कस्तूरबा गांधी, जिन्होंने बापू के साथ कदम से कदम मिलाकर हर आंदोलन में उनका साथ दिया। कस्तूरबा ग्राम में बा के घर के नाम से एक विभाग भी बनाया गया है। बा के घर में आने वाली महिलाएं जिंदगी से हार कर यहाँ आई हैं। कुछ शादी के बाद पति की प्रताड़ना से घर छोड़कर आई हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जिनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। यहाँ आने के बाद उन्हें जीने की वजह तो मिली ही है, साथ ही वे सीख रही हैं दुनिया से कदम मिलाकर चलना। चरखों पर कताई करती हुई ये महिलाएं अब अपना दर्द भूल गई हैं। अब उनकी आंखों में हौसलों की नई उड़ान देखने को मिल रही है। बा के घर में सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं की यही कोशिश रहती है कि किसी भी तरह इन महिलाओं के जीवन को नया आयाम मिले। हमारे यहाँ एक बा का घर नाम से एक विभाग चलता है, उसमें समस्याप्रद बहनें आती हैं जो कई समस्याओं से जुड़ी होती हैं। उनके साथ में 7 साल से कम बच्चे भी लाए जा सकते हैं। सारा इनका जो देख रेख की व्यवस्था वो निःशुल्क करता है। यहाँ पे ये नेमी है कि इन लोगों का सामंजस्य करवा दिया जाता है। या तो इनको घर भेज दिया जाता है या सर्विस लगवा दी जाती है, जो जिस योग्य होती है उस मान से उनका पुनर्वास कर दिया जाता है।
बा के घर में इन महिलाओं को ममता की असली छांव मिली है। यहाँ कार्यकर्ता ये कोशिश भी करते हैं कि महिलाएं अपने घर वालों से समझौता कर फिर से अपने घर लौट जाएं। कई महिलाएं अपने घर वालों से समझौते के बाद फिर से अपनी जिंदगी की दौड़ में शामिल हो गई हैं। अब उनकी आंखों में आंसू की जगह जिंदगी को नई तरह से जीने के सपने हैं। कस्तूरबा ग्राम के आरोग्य सदन में आसपास के गांव से आने वाले मरीजों का खास ध्यान रखा जाता है। गांव के प्रति बापू के अटूट लगाव को देखते हुए यहां गांव वालों को इलाज की सारी सुविधाएं कम दामों में ही मिल जाती हैं। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र में भी किसानों को कृषि को उपजाऊ बनाने के आधुनिक तरीकों से रूबरू कराया जाता है। कस्तूरबा ग्राम के संकुल का एक हिस्सा और भी है, जिसका नाम है आरोग्य सदन। आरोग्य सदन में गांव से आने वाले मरीजों को इलाज के दौरान किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। खासकर प्रसूताओं के लिए यहाँ विशेष रूप से प्रसूति केंद्र भी बनाया गया है। साथ ही नवजात बच्चों के लिए वैक्सीन की सुविधा भी यहाँ मौजूद है। बड़े अस्पतालों की तरह यहाँ मरीजों को भारी भरकम बिल नहीं थमाए जाते। यहाँ आने वाला हर मरीज यहाँ की सुविधाओं से बेहद खुश नजर आता है। यह महिला और बच्चों के लिए सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं और यहाँ पे 25 बेड का हॉस्पिटल है ये, और यहाँ पे मैटरनिटी विभाग है ये, और बच्चों के भी यहाँ सुविधाएं हैं। बच्चों की डॉक्टर भी यहाँ आती है ट्वाइस ए वीक, और यहाँ लैब भी, आरोग्य सदन में लैब की भी सुविधा है। और यहाँ आसपास के 70 से 80 गांव या 100 गांव भी बोलो तो दूर दराज, ओंकारेश्वर, महेश्वर, वहाँ तक के भी लोग यहाँ पे आके अपनी सुविधाएं ले रहे हैं। बापू हमेशा से ही चाहते थे कि किसान आधुनिक तकनीकों को अपनाएं और भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में दुनिया भर में एक अलग पहचान मिले। बापू के इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से कैंपस में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना भी की गई है। इस केंद्र में आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ आने वाले किसान अब खेती को लेकर जागरूक हो रहे हैं। खेती करने के दौरान आने वाली दिक्कतें अब कोसों दूर हैं और अब वे बापू के सपनों को साकार करते हुए नजर आते हैं। किसानों को प्रशिक्षण देना, उनके गांव में जाकर या उनको अपने यहाँ केंद्र पर बुलाकर प्रशिक्षण देना। इसके अलावा जो प्रसार कार्यकर्ता कृषि क्षेत्र में या अन्य पशुपालन हो, चाहे उद्यान विद्या हो, किसी में भी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसमें जो कार्य कर रहे हैं, उनके जो वर्कर हैं उनको भी यहाँ बुलाकर नई नई तकनीकों के बारे में बताना और प्रशिक्षण उनको देना। इसके अतिरिक्त हमारे केंद्र पे 6 विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। कस्तूरबा ग्राम कृषि क्षेत्र में बनी गौशाला में गायों का झुंड भी दिखाई देता है। सैकड़ों गायें इस क्षेत्र को अलग रंग में ढाल रही हैं। यूं तो कस्तूरबा ग्राम का कोना कोना बापू के ही दिए गए संदेशों को बयां करता है, लेकिन इस पूरे ट्रस्ट में बापू की पुण्यतिथि बापू की विचारधाराओं को और भी मजबूत कर रही है। यहाँ की हर चीज बापू को नमन करते हुए उनके बताए मार्गों पर ही चलते हुए दिखाई देती है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। बापू के ये बोल कस्तूरबा ग्राम में आज भी कोने कोने में गूंजते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर दुनिया भले ही चलना भूल गई हो, लेकिन कस्तूरबा ग्राम की मिट्टी में आज भी बापू के आदर्शों की खुशबू को महसूस किया जा सकता है। कैमरा पर्सन उमाकांत व्यास के साथ पीयूष पारे, सिटी न्यूज़, इंदौर। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट कस्तूरबा के बापू। तेरे जहां में नफरत क्यों है?
inside.